₹1000 की महंगी है। हाँ अरे साहब बोनी का समय 50 रुपए कम दे के ले जाओ। रुपए देंगे 600। 600? हाँ अरे 700 रुपये दो ले जाओ। 700? हाँ चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए पैक करो। मैंने कहा तुम ले जाओ। भैया तुम्हारे पास ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन है, बारकोड पे डाल दो। अरे बेटा रामू, अरे रामू, अरे बेटा रामू, अरे रामू कहाँ रह गए? आ रहे हो? भैया कहाँ जा रहे भाई? स्कूल? अरे बेटा एक काम करो, आज छुट्टी कर लो। अरे बेटा सरकार द्वारा हमें मकान मिला है ना, भाई हम रास्ते में अगर बात करके आए मिस्त्री से, समझ में आया? तो भैया आज अपने मकान की बुनियाद खड़ी करनी है, नींव पक्की करनी है अपने आज। अरे पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो फेल नहीं हो जाऊंगा। कक्षा 2-3 की पढ़ाई है, अब पढ़ लिख के तू कौन सा मिनिस्टर बन जाएगा? ये पकड़ थैला अंदर रख के दे। स्कूल जाऊंगा फेल जाऊंगा, बताओ कक्षा 2-3 पढ़ाई तो ड्रामा करते बच्चे। अरे कहाँ रह गया? जल्दी आ। हाँ बेटा देखो समझो बात के लिए, भाई अपना मकान बनवाना है। अब तुम्हें पता है बेटा मजदूर मिल नहीं रहे हैं, अरे थोड़ा हमारा हाथ बढ़ाओ, हमारा सहयोग करो हमारा भाई, ताकि मकान अपना जैसे तैयार हो जाए। ठीक है आओ चलो जल्दी आओ। तुम्हें पता है बेटा अपने मकान को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमने अव्वल दर्जे की ईंट, नंबर 1 सरिया, सीमेंट और रेता, बया फुट सब कुछ मंगा रखा बढ़िया बढ़िया। तो बेटा तुम्हें पता है ताकि अपना मकान सालों साल खड़ा रहे। अब तुम एक काम करो, वहां से उठाओ रोड़ा और ये नींव में डालो। हाँ जी डालो भाई, वो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर बेटा यहाँ रहो और लेकर आओ भाई, हम समझाना अपने चाह रहे हैं बेटा और लेकर आओ भाई, हम समझा बेटा और लेकर आओ भाई, हमारे कहने का अरे यहाँ डालो बेटा और लेकर आओ भाई, हम समझा इसमें डालो और लेकर आओ भाई, हम समझा क्या डालो और लेकर आओ भाई, हम समझाना चाहते हैं कि काम कर थोड़ी कुड़ाई तू भी कर ले, मैं थक गया हूँ। तो कुछ नहीं है भाई, देखो हमारे कहने का मतलब ये है भाई, अपने घर की नींव बुनियाद मजबूत होगी भाई, तभी तो हमारा मकान सालों साल खड़ा रहेगा। और भाई अपने घर की मजबूती बहुत जरूरी है भाई, मकान क्या बाबा बनती है बेटा, कभी कभार बनते हैं। और फिर सब लोग यहाँ पे रहना भी तो है, और फिर कुछ दिनों बाद आपकी शादी भी करवानी है। कराएंगे पर अभी नहीं, जब तू बड़ा हो जाएगा तब। काम तो अभी कराए। काम शादी क्या मतलब, थोड़े बड़े तो हो जाओ बेटा पहले, ठीक है? तो भाई हम कह रहे थे कि अपने घर की बुनियाद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और बेटा पूरा 2 मंजिला मकान बनाएंगे अपना। 2 मंजिल चिंता मत करो तुम, बस पूरा ही करो वाली बात। हाँ मिस्त्री आने वाला होगा। मिस्त्री आएगा? नमस्ते नमस्ते। अरे मिस्त्री तो आई जाएंगे, लेकिन ये बताओ तुमने रामू को आज स्कूल क्यों नहीं भेजा? अरे थोड़ा घर में काम था। अरे आए दिन तुम यही बहाने बनाते रहते हो, कितनी छुट्टी कराओ इसकी? महीने में 10 दिन तो तुम इसे स्कूल भेजते हो, कभी कहते थे नानी घर है, कभी कहते थे खेतों में काम करने गया है। अरे तुम स्कूल का भेजोगे उसे? अरे माता ऐसी भी बात नहीं है। अरे पहले चल रही थी आलू खुदाई, अब चली गेहूं की कटाई। अच्छा तो अब बन गया अपना मकान। बात है ये। क्या बात है, क्या बात है, बड़े समझदार है भैया, बड़ी खुशी की बात, तुम्हारा मकान बनना है। अच्छा तो मुझे ये बताओ सीधे सीधे कि अगर तुम्हारा मकान बन रहा है तो उसमें रामू की छुट्टी का क्या लेना देना? अरे माशाल्लाह, आपसे क्या छुपाना। अरे बाबा मजदूर मिल नहीं रहे हैं, और फिर महंगाई इतनी है। अच्छा अरे हमारे साथ काम करवाएगा, हमारा हाथ बढ़ाएगा, अरे 4 पैसे बची तो भाई। 4 पैसे बच रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। 4 पैसे बचाने के चक्कर में तुम हो जाएगी सीधे जेल। जेल हो जाएगी? अभी बता रहे क्यों हो जाएगी? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से यानी बाल मजदूरी कराने के तहत तुम्हें जेल हो सकती है। ये तो अपना बच्चा है। अपना बच्चा हो चाहे पराया बच्चा हो, उनसे उनकी शिक्षा का अधिकार तो तुम छीन रहे हो ना। वो कैसे? वो कैसे? अगर बच्चों को प्रतिदिन स्कूल नहीं भेजोगे
तो वो शिक्षित बन पाएंगे, और शिक्षित रह जाएंगे ना उनका जीवन सिर्फ अंधकार की हो जाएगा। हे माँ साहब, कक्षा 2 की पढ़ाई है, अरे कौन सा BA में कर रहे हैं, फेल जाओ की दिक्कत हो जाएगी। मतलब तुम्हारा कहने का ये है कक्षा 2-3 की पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। क्या महत्व है? चलो अभी समझाता हूँ क्या महत्व है। ये बताओ, अगर तुम्हें इस शहर से दूसरे शहर जाना है तो तुम क्या करोगे? भाई बस और ट्रेन से आएंगे। बस यार ट्रेन से जाते हैं ना, और अगर हमें ट्रेन नहीं मिली, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे स्टेशन, तो ट्रेन के तुम्हारे लिए रुकी रहेगी? चली आएगी, बोलो चली जाएगी ना। तो उसी प्रकार से जो हमारे शिक्षक हमारे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और तुम अपने बच्चे की आए दिन छुट्टी कराते रहोगे किसी न किसी बहाने के साथ, तो क्या वो शिक्षा बच्चे के पास जुड़ पाएगी? शिक्षा तो आगे चली जाएगी ना। अरे माँ साहब, कक्षा 2-3 की पढ़ाई के लिए आप इतना वो कर रहे हैं, अरे कौन सा पहाड़ टूट गया इसके लिए? भैया आज पहाड़ नहीं टूटा, लेकिन कल टूट जाएगा। कैसे? चलो ये बताओ भाई, तुम अपने मकान को बनाने के लिए नींव को मजबूत क्यों कर रहे हो? अरे भाई, ताकि हमारा मकान सालों साल खड़ा रहे। सालों साल खड़ा रहे ना, और क्या? यानी इसकी बुनियाद को मजबूत बना रहे हो। तो इसी प्रकार से शिक्षा की भी एक बुनियाद होती है, जिसकी नींव को मजबूत बनाना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हो, और साथ ही साथ उससे क्या कर रहे हो? बच्चे की नींव को कमजोर कर रहे हो, यानी बच्चे की शिक्षा की नींव कमजोर बना रहे हो। अरे माँ साहब, कहना क्या खुल के बताओ पूरी बात। भैया कहना ये चाहता हूँ, जिस प्रकार से तुम अपने मकान की नींव को मजबूत कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारा मकान की बुनियाद मजबूत रहे, उसी प्रकार से शिक्षा की भी एक बुनियाद होती है, जिसे तुम कह रहे हो कक्षा 2-3 की पढ़ाई है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई थोड़ी है, MA BA की पढ़ाई थोड़ी ना है। तो भैया तुम्हें विस्तार से बताऊंगा मैं, अगर तुम इस नींव को मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारा मकान बहुत जल्दी गिर जाएगा, ठीक है, कमजोर रहेगा। उसी प्रकार से बच्चों की कक्षा 2-3 की पढ़ाई बच्चे की उम्र यानी की होती है कच्ची मिट्टी की तरह, ठीक है। कच्ची मिट्टी को जब कुम्हार आकार देता है तो कई प्रकार के बर्तन बनते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, या फिर खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों की इस उम्र में कक्षा 2-3 की पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है अभिभावक की, जो कि आप इन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजें और वहाँ पर शिक्षित बनाकर हमारे शिक्षक जो है इसे एक ऐसा आकार देंगे जो आकार जानते हो कितनी तरक्की में तब्दील होगा। भैया देखो, बच्चा बन सकता है खुद शिक्षक, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, इंजीनियर, इतनी सारे आकार के साथ जब बच्चे के अंदर तब्दीलियां आएंगी तो बच्चा किसी का नाम रोशन करेगा। वो किसका नाम रोशन होगा बताओ? तुम्हारा नाम रोशन होगा ना, लेकिन नाम तो तब रोशन होगा जब बच्चे को आप प्रतिदिन स्कूल भेजोगे। ये बात तो ठीक है, तो यही चीज तो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, आए दिन ये सोच लो, महीने में 10 से 12 दिन इनका बच्चा स्कूल जाता है। 10 से 12 दिन आप तो जानते ही हैं। कभी आलू खुदाई में लगा देते हैं, है ना, कभी इसमें घर में काम पे लगा देते हैं, कभी मार तमाम काम में लगा देंगे। बोले क्या करेगा स्कूल जाके? बोले हमारे खानदान में ज्यादा परदादा नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े, तो तू पढ़ लिख के कौन सा MLA बन? अरे भैया, तो तुम आए दिन ये भी तो कहते हो काश हमारे पिताजी हमें पढ़ाया होता, कुछ बन गया होते। ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी यही बात कहते रहे, समझे? चाहिए तो फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और इनकी और कोई कमियां? अरे बहुत सारी कमियां आप बताएं। इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? जैसे कि DPD के माध्यम से जो 1200 रुपए बच्चे के आते हैं, बच्चे की ड्रेस के लिए, कॉपी के लिए। अरे वो तो 15 दिन पहले इनके खाते में पहुंच गए, आ चुके हैं। अब इन्होंने क्या करा पैसों का मालूम है? अरे बीबी के लिए बनारसी साड़ी, हाँ बनारसी साड़ी, और क्या। अच्छा, उसके बाद मिले चिमटा फूकनी कढ़ाई। चिमटा फूकनी कढ़ाई, मतलब खतरे में डाल दी तुमने रामू की पढ़ाई। अरे लाखन भैया, कुछ तो शर्म करो। अरे हट्टे कट्टे हो, जब पैसे पता किस लिए आते हैं तुम लोग खाते में? अरे हम साड़ी की जिद कर रहे हैं, साड़ी लेनी क्या दिक्कत है? अरे साड़ी की जिद कर रहे हैं तो अपने निजी खर्च अपने पैसों से करो ना, जो तुम कमाते हो। ये पैसे जो है बच्चों के लिए आते हैं, इनकी ड्रेस के लिए, ठीक है, इसलिए आते हैं DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन। पहले भैया हमारे जब शिक्षक या स्कूल के माध्यम से तुम्हें ड्रेस मिलती थी तब तुम नाराज होते थे, आपत्ति जताते थे कि हमारे बच्चे को नहीं दिया, हमारे बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा तुम्हारे यानी बच्चों के माता पिता के खाते में DBT के माध्यम से जो 1200 रुपए पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं 2 जोड़ी स्कूल की ड्रेस के लिए, जूते मोजों के लिए, सर्दी में पहनने वाले स्वेटर के लिए, और 100 रुपए स्टेशनरी के लिए, बैग के लिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे को सुसज्जित करके हम प्रतिदिन स्कूल भेजें। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूलों में दूल्हा बनाकर भेजते हैं बच्चे को, वैसे ही अगर सरकारी स्कूल में भी सुसज्जित बनाकर भेजें तो आज के सरकारी स्कूलों में तुम्हें प्राइवेट से अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। मिल रही है, लेकिन तब भी तुम सुविधा लेना नहीं चाहते हो। ना तो तुम स्कूल भेजते हो बच्चे को, और ना उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हो, जिस कारण बच्चा क्या होता है, शिक्षा में भी पिछड़ जाता है और उसका भविष्य अंधकार की ओर चला जाता है।
समझ गए? अब क्या करोगे बताओ? हाँ, अपने बच्चों को ड्रेस तो तुम सिलवाना ही, और जो तुमने पैसा इधर उधर खराब खत्म कर दिया, तो हमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी बच्चे का डीपीटी का पैसा जो हमारे पास आ रहा है, उसमें बच्चे की हमें कॉपी लेनी है, जूता मोजा लेना है, बस्ता लेना है। लेकिन एक बात और बता दें, ये हमारे जो पीछे भूपराम भैया बैठे हैं हमारे पड़ोसी, इनके अकाउंट में 3 दिन पहले भी पैसा है। अच्छा, पूरे 1200 रुपया। तो भाई भैया बकरी से खेलना है। अब इन्होंने ड्रेस कुछ नहीं बनवाई, अच्छा, बाजार जाके खादा कट्टा लिया है, बच्चे कुछ पैसों की ठेका पे जाके दारू पिया है। वही बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बकरी के साथ खेल रहे हो और शर्मा रहे हो, ऐसे ही मुंह छुपाना पड़ेगा। समझ गए? अगर इस प्रकार से डीबीटी के पैसे बच्चों के शराब में या इधर उधर खाद के कट्टे में खर्च करते रहे, तो इसी प्रकार से मुंह छुपाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें क्या भैया, हम उधर भगा रहे हैं, आप उधर वापस भेज रहे हो, है ना? इसलिए क्या करना है, वो पैसों को खर्च नहीं करना है। और बच्चे की स्कूल की ड्रेस बनवानी है, बनवाओगे ना? डेली भेजोगे स्कूल? जी बिल्कुल, वरना तुम्हें ऐसे ही मुंह छुपाना पड़ेगा। और बच्चा अगर शिक्षित नहीं बन पाया तो बच्चे को भी कई प्रकार की हानियां होती हैं, उसके जीवन में कई कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे शिक्षित हुए तो हर कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और अपने साथ साथ हमारा और पूरे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी यही ना कहना कि अनपढ़ बन के कभी ना रहना। बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसी प्रकार से इनकी और भी कोई दिक्कतें तो ना है इनके साथ? और भी बहुत सारी दिक्कतें, इनमें क्या वो दिक्कत तो सभी में ही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा मोबाइल फोन। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चे मोबाइल के चक्कर में स्कूल ही नहीं जाते, फोन में लगे रहते हैं, रील्स वीडियो ये सब देखते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ ऐसा है फोन के माध्यम से भी कुछ ये बच्चे आराम से इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ जाए कि फोन के माध्यम से रील वीडियो ना देख के पढ़ाई लिखाई कर ले। अरे बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बच्चे ही नहीं, बच्चों के बड़े भी है, जैसे हम हो गए, बच्चों की माताएं हैं, वो भी तो फोन की गिरफ्त में बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि 5G का दौर चल रहा है। पहले क्या होता था, अगर बच्चा रोता था तो उनकी माताएं क्या करती थी, दूध की शीशी दे देती, जिससे बच्चा शांत हो जाता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर बच्चा रोता है तो उनकी मम्मी, जो मॉडर्न जमाने की मम्मियां हैं, वो भाई उनको रील वीडियो थमा देती है फोन में लगाकर। इसकी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि जो है वो वही थमते रह गई है। इस कारण बच्चे ना तो घर में से खेलने निकलते हैं, सारे खेल फोन में सिमट के रह रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा कुछ ऐसे ऐप चलाए गए जिनको नाम दिया गया है दीक्षा ऐप और समर्थ ऐप। समझ गए? तो इस ऐप को जिस प्रकार से हम गेम डाउनलोड करते हैं या कोई मनोरंजन के तथ्य डाउनलोड करते हैं फोन में, उसी प्रकार से प्ले स्टोर में जाकर आप दीक्षा ऐप और समर्थ ऐप को डाउनलोड करिए। इससे मालूम है क्या फायदा हुआ? और इससे ये फायदा हुआ कि बच्चा खेल खेल में किताबों से भी जुड़ा रहेगा और खेल खेल में उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। यानी बच्चा घर बैठे भी शिक्षित बन सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी में तो हमारी है ना। समझ गए? बिल्कुल। और इसी प्रकार से हमारे शिक्षक जो हैं आपको फोन करते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे नानी घर का बहाना बनाकर कई दिन से नहीं आ रहे हैं स्कूल। ठीक है, वो तो कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल आए, लेकिन क्या होता है, बच्चों के अभिभावक उन्हें फिर भी स्कूल नहीं भेजते हैं। कई बार हमारे मास्टर साहब उनके घर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप लोग ऐसे ही हर बात को हल्के में लेकर बच्चों को शिक्षित बनाने में उनका सहयोग नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो किसका नाम रोशन करेगा बताओ? माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने गाँव का नाम रोशन करेगा, है ना? तो मजा में एक चीज और, अब इन जैसी सोच के कुछ लोग और हैं, इनकी भी सोच बहुत अलग है। तो इनका बेटा तो जैसे तैसे स्कूल जा ही रहा है, 2-4-10 दिन चला गया। अब इनकी बेटी है 11 साल की पिंकी, है ना? अभी 11 साल की हो गई है, इसका अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है। पिंकी, तुम्हारा एडमिशन ना कराया इन्होंने? ये देखो नाटक देखने आई है लेकिन स्कूल ना जाती है, इसे भी स्कूल भेजना। कैसे बात कर रहे तुम? तो भाई लड़कियों का काम क्या है, लड़कियों को सिखाओ, खाना वाना सिखाओ। अरे आखिरकार पढ़ाई कर जाना, ये तो काम में आएगा उनके। देख रहा हूँ माँ साहब कैसी सोच है इनकी आज। क्या भैया, इस सोच को बदलो और अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाओ, क्योंकि आज हमारे देश में बेटियां किसी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं है। तुम्हें मालूम है हमारे जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? कौन है? भैया वो खुद एक महिला है, यानी वो भी किसी की बेटी है। तो सोचो जरा, जब हमारे देश की एक बेटी ऐसे इतने बड़े पद पर जो पहुंची हुई है, इतना ऊंचा ओहदा है, जो कि शिक्षा की कमान को संभाले हुई है और हर गांव तक शिक्षा पहुंचाने के हर प्रयास कर रही हैं, तो वो भी तो किसी की बेटी है। अगर उनके माता पिता ने भी यही सोचा होता तो क्या वो आज इतने बड़े पद पर बैठी होती? इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अरे भैया बहाने बना रहा सिर्फ। अब तुम ये सोचो, हमारे सभी स्कूलों में तुम जाकर देख लो, वहाँ की प्रधान अध्यापक, वहाँ के शिक्षक, वो भी तो पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को, वो भी तो किसी की बेटी है। तो पढ़ लिख कर हमारी बेटियां भी डॉक्टर, IAS, PCS
ऑफिसर सभी बन सकती हैं, समझ गए? तो इसीलिए तुम क्या कह रहे थे, पैसे नहीं है। आज के समय में जरा ये बताओ कौन से स्कूल में तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं?